हेलो एवरीवन। तो अब तक हमने देखा कि कैसे हम सभी चेन रूल का यूज़ करके जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो चेन रूल हमने सीख रखा है ऑलरेडी। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें पावर के ऊपर पावर हो, है ना, यहाँ पे दो चीज़ समझना ज़रूरी है। एक को कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना। तो हम अच्छे से इस फंक्शन को थोड़ा समझना पड़ेगा कि कहते किसको हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है। तो पूरा का पूरा डिटेल से तो हम लोग को नहीं पढ़ेंगे, बस पहचान में आना चाहिए कि हाँ ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन या फिर ये नहीं है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पे दो एग्जांपल मैं देता हूँ। अगर आपसे कहा जाए कि 2 का पावर 2 और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 का पावर x, है ना, और लिखा हुआ है यहाँ पे x का पावर 2 और एक और लिख देते हैं, चलिए x का पावर x, है ना, ऐसा। अब देखो यहाँ पे क्या अंतर है इनमें। पावर पे ध्यान देना है, पावर पे। इसका पावर है 2, इसका पावर है x, इसका पावर है 2, इसका पावर है x। सॉरी, पावर जो है वो कांस्टेंट नंबर है ना। देखो यहाँ पे पावर 2 है, कभी चेंज करेगा? नहीं करेगा। यहाँ पे पावर x है, ये चेंज कर सकता है। यहाँ पे पावर क्या है? वेरिएबल है। मतलब पावर कभी कभी x 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। कोई व्यक्ति यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट करेगा, 2 पुट करेगा, 3 पुट करेगा, तो चेंज करते रहेगा ना। यहाँ पे भी पावर कांस्टेंट है, यहाँ पे पावर वेरिएबल है। हम लोग नीचे का चीज़ को नहीं देख रहे हैं, इसको बेस कहते हैं वैसे, है ना। तो बेस को ध्यान में नहीं दे रहे हैं, बस पावर को नज़र डाल रहे हैं। पावर अगर कांस्टेंट हो, है ना, पावर अगर कांस्टेंट हो, जैसे कि ये, जैसे कि ये, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। अगर पावर वेरिएबल है ना, जैसे 2 का पावर x, x का पावर x, तो ऐसे वाले फंक्शन को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे, ठीक। ऐसे वाले फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करना है उसके बारे में हम लोग को इस वीडियो में सीखना है। आसान है बहुत, पहले वाले से तो ज़्यादा आसान यही होगा, ठीक है। बस कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ आप लोग को याद करना पड़ेगा, जो कि वो भी आसान है, आसानी से याद हो जाएगा। 3 चीज़ ही तो है याद करने के लिए, है ना। अभी देखेंगे भी वो। अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। जैसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, y बराबर x का पावर x कितना हो। अगर y बराबर ये दिया हुआ है तो बताइए कि dy/dx क्या होगा। अगर बोलेगा y बराबर x का पावर 2 है तो बताइए कि dy/dx क्या होगा। तो ये तो शुरू वीडियो से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। जो भी पावर है उसको सामने रखते हैं और एक पावर कम करते हैं, ऐसा वाला। अब पता चला कि ये फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला, dy/dx और x का पावर n। तो ये जो पावर होना चाहिए ना वो कोई कांस्टेंट होना चाहिए, 1 2 3 4 ऐसा। पावर वेरिएबल नहीं, x y z ऐसा वेरिएबल नहीं होना चाहिए पावर। अगर पावर वेरिएबल होगा ना तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। n(x n-1) ये नहीं है ना। ये फॉर्मूला किसके लिए है? जब n का वैल्यू क्या हो, n का वैल्यू हो कोई भी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, है ना, तब हम लोग जो है ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। लेकिन अभी पावर क्या है? पावर है वेरिएबल, पावर है कुछ चेंज करने वाला। तो ऐसे वाले फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। और इस टाइप के फंक्शन के लिए जो डिफरेंशिएशन करने का नियम होता है ना वो थोड़ा अलग होता है, ठीक है। चलिए उसको पढ़ते हैं आज। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? लॉग का कुछ कुछ प्रॉपर्टी यूज़ करना पड़ेगा। अब आप लोग को अगर मालूम करना है कि ये लॉग क्या है, इसको क्यों यूज़ करते हैं, तो एक्चुअली में ना पावर बताने का काम करता है। जैसे अगर यहाँ पे लॉग लिखा रहे और नीचे लिखा रहे 10, है ना, इसको कहते हैं बेस। छोटा सा 10 लिखते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 लिखते हैं ना, तो O के नीचे छोटा सा 2 लिखते हैं। इसी तरह लॉग के नीचे छोटा सा 10 लिखेंगे और इसमें कुछ ना कुछ भरते रहेंगे। जैसे आप लोग लिखते थे ना log x लिखते थे, तो यहाँ पे 10 छिपा रहता था। ये जो x है, x, इसके जगह पे हम वैल्यू पुट करते जाएंगे और इसका ये कुछ आंसर बना के देगा। जैसे अगर मैं साइन के अंदर में 30 डिग्री देता हूँ तो ये इसको क्या बना देता है? 1/2 बना देता है। आप लोग को मालूम होगा साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। आपने पढ़ा होगा ना क्लास 10 में। तो साइन 30 देते हैं तो ये 1/2 बनाता है। अगर हम बोलें कि 10 के अंदर में अगर इसको 45 डिग्री देंगे तो इसका आंसर ये कितना दे देगा? 1 बना करके दे देगा, ठीक है। तो ये फंक्शन कहलाता है। इसी तरह से log
और यहाँ पे भी ध्यान देना है, यहाँ पे क्या है, 10 है कि 9 है कि क्या है, उसको लिखना पड़ेगा, ठीक। और इस पे कुछ ना कुछ देते हैं। तो अगर हम इस log के अंदर में 10 देते हैं तो इसका आंसर ये कितना देता है, 1 देता है। और यहाँ पे 10 है ना, यहाँ पे 10 है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नीचे 10 और यहाँ पे 100 तो इसका आंसर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। इससे क्या पता चला, देखो इसका आंसर जो है ना वो क्या बताता है, पावर को बताता है। मतलब 10 का पावर कितना करेंगे कि 10 आएगा, तो 10 का पावर 1 करने से 10 आता है ना, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर कितना आया है, 1 आया है। यहाँ पे 10 का पावर, यहाँ पे जो नीचे लिखा रहता है छोटा सा ना, उसी का पावर बनाने का काम करते हैं। तो 10 का पावर कितना करेंगे कि आंसर हम लोग को 100 मिले, तो 10 का पावर 2 करने से मिलता है। तो 10 का पावर यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे आंसर इसका 2 आया है। आप लोग बताना सोच करके। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ log और यहाँ पे लिखता हूँ 2 और यहाँ पे लिखता हूँ 32, चाहे 32 थोड़ी, यहाँ पे 8 लिख के छोड़ देते हैं, तो बताइए किसका आंसर कितना आएगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2 का पावर कितना करेंगे कि 8 आएगा। तो 2 का पावर 3 करने से 8 आता है ना, तो वही पावर को लिखते हैं, ठीक है। तो log क्या बताने का काम करता है, पावर बताने का काम करता है। अब आप लोग बोलोगे, तो अगर मान लेते हैं आप लोग से मैं क्वेश्चन पूछूं, log और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1.562। अब बताइए इसका मतलब क्या समझ रहे हो ना, 2 का हम कितना पावर करेंगे कि आंसर हमारा इतना है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा आप लोग को, बोलोगे 2 का पावर 1 करते हैं तो 2 आता है, 2 का पावर 2 करेंगे तो 4 मिलेगा, 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 मिलेगा। अब ये कैसे पता करें कि 2 का पावर हम कितना करेंगे कि हम लोग को आंसर मिलेगा 1.562, ठीक है। अगर बता पाए तो सोचो कि कितना मस्त वाला चीज़ हम लोग को पता चला। हम लोग ये बता पा रहे हैं कि 2 का पावर हम इतना करेंगे कि हम लोग को ये मिले। हमको पता कर सकते हैं ना कि 2 का पावर कितना करेंगे कि हमको पॉइंट में भी आंसर मिल सकता है। तो इसके लिए ना log टेबल मिलता है हम लोग को, है ना, और उस log टेबल को देख करके हम लोग इसका आंसर बताते हैं। तो वो अभी हम लोग को नहीं सीखना है, हम लोग को बस एक आइडिया लेना था कि ये log होता क्या है। तो आप लोग को शायद मालूम चला हो कि हम लोग log का यूज क्यों करते हैं, पावर बताने के लिए। किसका पावर बताना है वो यहाँ पे लिखते हैं छोटा सा, और उसका कितना पावर करके आएगा उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, और इधर आंसर जो आता है वो क्या बताता है, पावर को बताता है, ठीक है। तो ये है log। अब इसका यूज करके हम लोग जो है डिफरेंशिएशन करेंगे पावर के ऊपर। पावर अगर वेरिएबल हो तो मान लें कि आप सभी को सवाल दिया गया है y बराबर 2 का पावर x, और बोला गया है कि बताइए dy बाई dx क्या होगा। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए ना हम लोग log का प्रॉपर्टी याद करके रखते हैं। तो क्या क्या प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी डिफरेंशिएशन वाले सवाल को सोल्व करने के लिए। तो अगर आज से log के अंदर में a और b दो चीज़ मल्टीप्लाई में हो तो हम लोग इसको लिखते हैं log a log b और दोनों को जोड़ देते हैं। गुना में रहता है ना, तो a और b को अलग अलग लिखते हैं log के साथ में और दोनों को जोड़ देते हैं। यह पहला प्रॉपर्टी। दूसरा, अगर log के अंदर में a बटा b हो, भाग में हो, तो हम लोग क्या करते हैं log a और log b लिख करके दोनों को माइनस करते हैं। शुरू में किसको लिखेंगे, ऊपर वाला a मिला करके, बाद में किसको लिखेंगे, नीचे वाला, ठीक है, log के साथ मिला करके। ये दूसरा। तीसरा वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसको तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। क्या, अगर log के अंदर में मान लेते हैं x है और इसका पावर है मान लेते हैं कुछ a नाम से, तो इसका आंसर हम लोग, इसका जो प्रॉपर्टी है वो क्या होता है, जो भी पावर है उसको हम log से बाहर निकाल देते हैं और अंदर में जो बच गया उसको लिख करके छोड़ देते हैं। इसको थोड़ा सा हम अच्छे से एक्सप्लेन करके एग्जांपल दे करके बताते हैं। जैसे अगर आप लोगों के पास रहे log 3 का पावर 2, तो इसको हम लोग कितना लिखेंगे, पावर को सामने कर देंगे और जो भी अंदर में बच गया उसको छोड़ देंगे। वैसे ही जैसे 3 का पावर 2 था ना, तो 2 को हम बाहर कर सकते हैं। जैसे अगर रहेगा log
2 का पावर x, तो हम क्या करेंगे, पावर को सामने लिखेंगे और अंदर में जो भी बच जाता है उसको लिख के छोड़ देंगे। समझ रहे हो ना। तो ये है थर्ड, ये थर्ड वाला ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये 3 फॉर्मूला आप लोग को याद करके रखना पड़ेगा किसी भी हाल में, ठीक है, ताकि हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इस टाइप का फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उसके लिए ज़रूरी होगा ही होगा। तो इसको मैं अभी साइड में लिख देता हूँ, इसी का यूज़ करके हम लोग जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये सभी बातें आप लोगों को याद होना चाहिए। चलिए अब सवाल सॉल्व करते हैं हम लोग। तो मान लेते हैं कि हम सभी को सवाल दिया था y बराबर 2 का पावर x और हमको मालूम करना है कि dy बटा dx क्या होगा। ठीक है, ये सवाल है। तो करना क्या है, इसमें जो भी क्वेश्चन है y बराबर 2 का पावर x, उस पर देखो कि क्या ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो आप लोग बोलोगे हाँ, पावर तो वेरिएबल है ना, पावर को बस देखना, अगर पावर वेरिएबल है तो ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या करेंगे, दोनों साइड में हम अपने से लोग ले लेते हैं, इधर भी लोग ले लेते हैं और ये जो 2 का पावर x था ना, इधर भी क्या ले लेते हैं, लोग ले लेते हैं। ये कर सकते हैं हम लोग, कोई भी समीकरण हो, अगर जैसे कि एक समीकरण था ना शुरू में y बराबर 2 का पावर x, तो दोनों साइड में हम चाहेंगे तो 2 जोड़ सकते हैं, दोनों साइड में 2 घटा सकते हैं, दोनों साइड में 2 गुना कर सकते हैं, जो मर्जी सो कर सकते हैं, लेकिन दोनों साइड में करना पड़ेगा। तो हम इधर भी लोग ले लिए हैं और इधर भी लोग ले लिए हैं। ठीक है, कर दिए। अब देखो यहाँ पे 2 का पावर x है, तो इस वाला प्रॉपर्टी से जो भी पावर रहता है उसको लाते हैं सामने और अंदर में जो बच गया उसको लिख के छोड़ देते हैं, है ना। तो ये आया ना log y बराबर, ठीक। ऐसा करने के बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, दोनों साइड में डिफरेंशिएट करेंगे, जो भी करना है दोनों साइड में करना पड़ेगा। तो अगर मैं इधर डिफरेंशिएट करूं, कहने का मतलब d और यहाँ पे लिखेंगे log y और नीचे में क्या लिखना पड़ेगा, dx इज इक्वल टू, आप लोग यहाँ पे एक चीज़ फिर से गौर करोगे, log 2 जो है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, कांस्टेंट है। आप लोग को कहा जाए sin x sin 30, ये दोनों में से कौन कांस्टेंट है, कौन चेंज नहीं करेगा, ये चेंज नहीं करेगा, क्योंकि इसका आंसर 1/2 होता है, फिक्स हो गया ना इसका आंसर। तो लेकिन ये x के जगह में तो अभी कुछ भी रख सकते हैं ना, तो ये वेरिएबल है, अभी कांस्टेंट नहीं है। तो जब भी log के अंदर में 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, मतलब कोई कांस्टेंट नंबर हो log के अंदर में, तो पूरा का पूरा कांस्टेंट ही माना जाएगा। तो ये log 2 जो है ना वो कांस्टेंट है, समझ रहे हो ना। तो चलिए हम इधर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसको भी क्या करेंगे, d बाई dx और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, x log 2, x log 2। अब इसको आगे सोल्व करते जाते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखना, ये पहला क्वेश्चन है, अभी बहुत सारा क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आप लोग को कंफर्म समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए, log के लिए x कौन है, तो x के जगह में तो y बैठा है ना, तो यहाँ पे dx लिखने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, dy लिखना पड़ेगा। और यही dy को क्या करना पड़ेगा, एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे क्या लिखेंगे, dx, क्योंकि हमको dy बाई dx चाहिए ना। तो देखो ये वैसे भी कट के ख़त्म हो गया, तो बचेगा क्या, dy बाई dx ही बचा। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे, ये तो इसलिए दिया गया है ताकि फॉर्मूला में आए। अब बताओ, log x का फॉर्मूला होता है 1/x, तो log y का कितना होगा फॉर्मूला, 1/y, और ये dy बाई dx तो जैसा है वैसा रहेगा। हम लोग को तो यही मालूम करना है, देखो क्वेश्चन में क्या है, dy बाई dx मालूम करो, तो ये dy बाई dx है हम लोग के लिए। चलिए इसको रहने देंगे अभी, इज इक्वल टू log 2, ये तो कांस्टेंट है, तो log 2 को बाहर करेंगे तो अंदर में क्या बच जाएगा, dx बचा dx, ये तो कट के ख़त्म हो गया है ना। तो आंसर कितना आ रहा है, dy बाई dx बराबर log 2 आ रहा है। तो हमको तो चाहिए dy बटा dx ना, तो dy बटा dx कितना होगा, तो 1/y को उधर भेजेंगे तो ये y बन जाएगा, और y के साथ में कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, log 2। और अगर आपका मर्जी हो तो y के जगह पे जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसको भी दे सकते हो। y तो हमारा क्या था, 2 का पावर x था, और इसके साथ में कितना रखा गया है, log 2। तो ये आंसर आया हम लोग का। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसका फॉर्मूला भी याद करके रखते हैं कि जब भी d बाई dx हो और a का पावर x हो तो इसका फॉर्मूला होता है ax log a। लेकिन मैं तो कहता हूँ ये प्रोसेस याद करके रखो ना, तो अगर इसके जगह में कल को कोई दूसरा फंक्शन दे दे कॉम्प्लिकेटेड सा, तो फिर ये फॉर्मूला से काम नहीं चलने वाला, हम लोग ये प्रोसेस ही अप्लाई करना पड़ेगा।
ठीक है। तो ये प्रोसेस याद कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अभी और भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं, आप लोगों को कंफर्म समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है y बराबर यहाँ पे लिख देते हैं x का पावर x, और इसमें हम लोग को मालूम करना है कि dy/dx क्या होगा। तो फिर से क्या करेंगे, क्वेश्चन है y = x का पावर x। अब दोनों साइड में क्या लेंगे, लोग लेंगे, तो इधर भी लोग ले लेते हैं और इधर भी लोग ले लेते हैं। अच्छा, ये जो लोग लेने वाला जो सिस्टम है ना, पहले जितना भी क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं सब में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप ही लोग बताओ ना, जो केक चाकू से कटे उसको तलवार से नहीं काटते हैं, समझ रहे हो ना। कहने का मतलब पहले वाला क्वेश्चन भी बन जाएगा इसी लोग लेने से। जब उतना आसानी से बन रहा था तो इसको यूज क्यों करेंगे, यहाँ तो मजबूरी हो गया यूज़ करने का, इसीलिए यहाँ पे लोग लेकर कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। आसानी से बनाने के लिए हम लोग का अब यही तरीका बच गया है, इसके लिए कुछ फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है। तो आगे लिखते हैं, यहाँ पे देखिए x का पावर x है, तो पावर को सामने लाएंगे और जो log x बच गया उसको लिख के छोड़ देंगे, और इधर कितना है log y। इतना करने के बाद दोनों ओर डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब इधर भी कर देंगे d log y बटा dx, और इधर भी कर देंगे dx log x बाई dx। अब इसको आगे सोल्व करना आई होप आप सभी को आता होगा। जैसे log y है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, y होना चाहिए, और यही y को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। अब इसका आंसर कितना होता है, तो log y का होता है 1/y, और ये dy/dx तो रहेगा क्योंकि यही तो हमको मालूम करना है ना, =। अब यहाँ पे देखो log x है, पहले था log 2, तो ये तो कांस्टेंट था तो बाहर निकाल के छोड़ दिए थे, ये कांस्टेंट नहीं है, x है ना, x तो बदलने वाला होता है, तो इसमें u और v मानना पड़ेगा। तो x को बाहर करते हैं और log x को डिफरेंशिएट करते हैं। अब की बार log x को बाहर करेंगे और x को डिफरेंशिएट करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, यही नियम था ना मल्टीप्लाई करने वाला में। तो इधर कितना आंसर आया, 1/y dy/dx =। ये तो x बाहर है डिफरेंशिएशन से, जैसा है वैसा लिख के छोड़ देंगे। log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x। तो ये x कट के 1 हो गया ना, तो यहाँ पे मैं 1 ही लिख देता हूँ डायरेक्ट। आई होप आप सबको समझ में आया हो। प्लस log x, ये तो बाहर है, और ये dx कट के ख़त्म हो गया है ना, तो हमको तो चाहिए dy/dx ना, इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 1/y dy/dx = कितना है, 1 + log x है। तो dy/dx कितना होगा, तो 1/y को उधर भेजेंगे तो गुना हो जाएगा ना 1 + log x के साथ में। और y क्या था, y तो था ये x का पावर x, तो यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन को लिख के छोड़ देना है। ये मिला हम लोग को dy/dx का आंसर। सॉरी, ठीक है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे करके 4 ऑप्शन दूंगा, आप लोग उसको कोशिश करना बनाने का, ठीक है। जो क्वेश्चन है उसको लिखेंगे y बराबर x का पावर कितना, sin x। अब दूसरा स्टेप क्या है, दोनों साइड में log लेते हैं, तो इधर भी लेंगे log और इधर भी लेंगे log x का पावर sin x, ठीक। अब हम लोग ये प्रॉपर्टीज जानते हैं कि जो भी पावर होता है उसको सामने लिख देते हैं, तो पावर कितना है, sin x ना, तो sin x को सामने लिख देंगे और अंदर में जो भी बच गया उसको छोड़ देंगे वैसे, और इधर कितना है log y। अब दोनों साइड में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। जब तक नहीं डिफरेंशिएट करेंगे तब तक ये कहाँ से मिलेगा, तो डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा। तो इधर भी डिफरेंशिएट करते हैं, d log y, और नीचे में y लिखना पड़ेगा क्योंकि x की जगह पे y है, और यही y को एक बार क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चेन रूल अप्लाई किया है यहाँ पे। अब से आप लोग याद कर लो, जब भी y रहेगा ना तो यहाँ पे dy/dx आने वाला है, ठीक है। ये y की जगह पे ये dy लिख देंगे, फिर ये dy/dx अपने से दे देना, =। इधर भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी कि dy/dx, और यहाँ पे क्या रखेंगे, sin x और log x, ठीक। थोड़ा सा यहाँ पे जगह का कमी, इसको मिटा देते हैं। आई होप आप लोग ने ये प्रॉपर्टी जो है वो लिख रखा हो, ठीक है। चलिए अब इसको सोल्व करेंगे। तो log y का होता है 1/y,
और डी वाई बाई डी एक्स तो जैसा है वैसा रहने वाला है यहाँ पे। साइन एक्स और लोग एक्स दो फंक्शन है ना, नहीं ना बोलोगे कि एक फंक्शन है, क्योंकि साइन के साथ एक्स लगा है, लोग के साथ एक्स लगा है, तो ये दोनों एक एक में गिनती में आ गए हैं, मतलब कि ये एक फंक्शन होगा और ये दूसरा फंक्शन होगा, तो इसको u इंटू वी से बनाना पड़ेगा। तो साइन एक्स को बाहर करेंगे, लोग एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, लोग एक्स को बाहर करेंगे और साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, अब इसका आंसर कितना होगा, तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स को बाहर करेंगे, लोग एक्स का आंसर कितना आएगा, 1/x आएगा, प्लस लोग एक्स तो बाहर है, साइन एक्स का कितना होता है डिफ्रेंशिएशन, कोस एक्स होता है। ठीक, तो ये आंसर आने वाला है। अच्छा, अभी यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना, तो डी वाई बटा डी एक्स ये कितना होगा, तो वाई को मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे कचड़ा के साथ में, तो जो है इसको लिख देते हैं यहाँ पे साइन एक्स बटा एक्स प्लस लोग एक्स इंटू कोस एक्स, और y की जगह पे क्या है, तो y तो ओरिजिनल क्वेश्चन था x का पावर साइन x ना, तो उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो ऐसा ऑप्शन देखो कुछ है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे x लिख लेना आप सभी, यही ऑप्शन मैच कर जाएगा। ठीक है, सेम सेम मिल रहा है, x का पावर साइन x, और हाँ ये सही ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और गड़बड़ है ना, लोग एक्स और कोस एक्स होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे मैं खुद से ऑप्शन दिया इसीलिए इतना गलती हो गया, यहाँ पे लोग एक्स है और कोस एक्स है। आई होप आपने ये मेथड सीखा, अगर मेथड सीख चुके होगे तो ऑप्शन तो मैच करिए जाएगा, ये तो मैं खुद से लिखा था तो ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन है y बराबर रूट अंडर x माइनस 2 और x प्लस 2, तो हमको पता करना है कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। ए ऑप्शन है 1/2, और सॉरी ऑप्शन यहाँ पे, चलिए ऑप्शन मैंने देता हूँ। ठीक है, आप लोग इसको डी वाई बाई डी एक्स पता करो और बताइए कि आपका आंसर क्या आता है, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो y बराबर क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको लिखेंगे x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2, और इसका रूट अंडर है। देख रहे हो, क्वेश्चन देख के ही डरावना लग रहा होगा। ठीक है, रूट के जगह पे क्या हम पावर लिख सकते हैं 1/2, तो आप लोग कहोगे हाँ, क्यों, क्योंकि हमने सीखा कि जो रूट रहता है इसका मतलब पावर 1/2 लिखते हैं। ऐसा पावर के रूप में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि लोग का जो प्रॉपर्टी है वो हम लोग को मालूम है कि लोग के अंदर में अगर a का पावर x है मान के चलें, तो जो भी पावर है उसको सामने लिखते हैं और अंदर में लोग जो बच गया उसको लिख के छोड़ देते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे रूट को पावर के रूप में लिखा, क्योंकि अभी मैं दोनों साइड अगर लोग लूँ, लोग y इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये भी पूरा लोग के अंदर आ जाएगा, तो पावर को तो सामने लिख सकते हैं। और ये लोग के अंदर में जो बच गया x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2, इसको लिख के छोड़ देंगे। ये फॉर्मूला हमने यूज किया है ना। अगर हम इधर लोग लेंगे तो इधर भी तो लोग लेना पड़ेगा ना, और लोग के अंदर में जो कचड़ा है इसका पावर कुछ ना कुछ है, तो पावर को सामने लिख दिए यहाँ पे, और लोग के अंदर में जो बच गया उसको लिख के छोड़ दिए। समझ रहे हो ना, तो यही मैंने यहाँ पे यूज किया। चलिए एक चीज़ और यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, अगर लोग a और b डिवाइड में हो, बट्टा में हो, तो क्या लिखते हैं इसको, लोग x माइनस 2 माइनस लोग x प्लस 2 लिख सकते हैं, क्योंकि a बटा b रहता है, तो लोग a और लोग b लिख करके माइनस करते हैं। यहाँ भी वही हुआ है, लोग इस पूरे को a मान लिए है ना, तो लोग a फिर लोग b लिख करके माइनस कर दिए। तो ये मिल रहा है हम लोग को किसके बराबर, लोग y के बराबर। अच्छा, ये 1/2 सबके लिए है ना, तो 1/2 इसके लिए भी होगा और 1/2 इसके लिए भी होगा। अब दोनों साइड क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो लोग y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/y होगा, क्योंकि लोग x के लिए होता है ना 1/x, तो लोग y के लिए क्या होगा 1/y, लेकिन हमको साथ में dy बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा चेन रूल से, है ना, पहले वाला जो सोल्व किए उसके अकॉर्डिंग, इज इक्वल टू 1/2, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी लोग x माइनस 2 बटा नीचे क्या लिखेंगे
डी एक्स, लेकिन एक्स नहीं है, log के अंदर में कितना है, एक्स के जगह पे x माइनस 2 है। इसको फिर से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अब x कितना है, तो अब x ही है, क्योंकि 2 कांस्टेंट है तो इसका हम लोग वैल्यू नहीं देंगे। माइनस इसका हम लोग ये लिख के रख चुके हैं। चलिए इसके लिए सेम टू सेम प्रोसेस कीजिए। 1/2 डी log x प्लस 2 बाई डी, x के प्लेस पे क्या है, x प्लस 2 है, तो ये x प्लस 2 को फिर से हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके रखना पड़ेगा, है ना, x प्लस 2, और नीचे में क्या लिखेंगे, dx। अब इसको सोल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा लंबा बन रहा है, कोई बात नहीं, बस समझ में आना चाहिए, बाकी लंबा कितना भी बने आप लोग तो बना ही लोगे। 1/2, बताइए log कुछ भी, इसका आंसर कितना होता है, 1/ वही कुछ भी, मतलब कि x माइनस 2। x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, -2 का 0 होता है, तो 1 + 0 1 होगा ना, तो 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, पूरा का पूरा यही आंसर हो गया। आज से ना एक ट्रिक आप लोग याद कर लो, इतना मतलब इसके बाद हम लोग डायरेक्ट फाइनल आंसर लिखते, लेकिन क्योंकि हमको प्रोसेस के साथ बताना था, फिर ट्रिक बताना था, तो चलिए पहले प्रोसेस से हम लोग बना लेते हैं, फिर log के लिए हम लोग सीखेंगे ट्रिक क्या है। तो x माइनस 2 है, ठीक है, इसका तो हो गया, माइनस 1/2 log x प्लस 2 है, तो इसका आंसर कितना होगा, 1/x प्लस 2, और x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 होगा और 2 का 0 होगा, तो 1 + 0 1 होता है ना, तो 1 यहाँ पे है मल्टीप्लाई में, तो आंसर तो यही आने वाला है। लेकिन dy/dx चाहिए हमको, dy/dx अगर निकालना है तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, तो dy/dx बराबर क्या होगा, तो dy/dx बराबर होगा, ये y को मल्टीप्लाई कर देंगे सबके साथ, y को क्या कर देंगे, सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी बचा था 1/2 x माइनस 2, फिर 1/2 x प्लस 2, और यहाँ पे माइनस था, और ये y की जगह पे क्या लिख देंगे, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, √अंडर x माइनस 2/x प्लस 2, ये आंसर आया, ठीक है। हाँ मैं समझ रहा हूँ कि ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा किसी किसी स्टूडेंट को, हम लोग कोई बात नहीं, फिर से क्वेश्चन लेंगे इसी टाइप का अलग सा और बना करके देखते हैं। पहले हम लोग एक ट्रिक सीख लेते हैं log के लिए, है ना। तो देखो ये तो आप लोग को मालूम होगा कि dy/dx, और अगर यहाँ पे रहता है log x, तो इसका आंसर 1/x होता है, ठीक, ये मालूम है आप लोगों को। आज से जब भी log के अंदर में ना ऐसा क्वेश्चन रहे, ax प्लस b टाइप का क्वेश्चन रहे, मतलब log के अंदर में जो x है वो अकेला x नहीं होगा, इतना बड़ा वाला x होगा। अब यहाँ पे देखो, a का मतलब कोई नंबर, b का मतलब भी कोई नंबर, x का मतलब x, जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा, log 3x प्लस 2, log x प्लस 1, log x माइनस 2, है ना, इस टाइप का। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो उसका डिफरेंशिएशन ना आप लोग डायरेक्ट बता सकते हो, ठीक है, कैसे, एक मिनट, तो जब भी आज से ऐसा क्वेश्चन मिले log ax प्लस b, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है यानी कि dy/dx है, इसका आंसर हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं 1/ax प्लस b, ठीक, और साथ में मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x के साथ में जो चिपका रहता है वो नंबर को, ठीक है। जैसे इसके लिए आते हैं, आप लोग बताइए कि log 3x प्लस 2, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/3x प्लस 2 गुना x के साथ में जो चिपका है उसको लिख देते हैं, ये 2 सबसे मतलब नहीं है, x के साथ में जो चिपका है ना उसको लिख देते हैं। हाँ यहाँ पे x का पावर 1 है, ये भी ध्यान रखना, देखो x का पावर 1, x का पावर 1, x का पावर 1, x का पावर 1, तब ये हम लोग लिखते हैं, ठीक। अब इसका आंसर क्या होगा, अगर आप लोग को कहा जाए log x प्लस 1 का क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो आप लोग कहोगे 1/x प्लस 1, और इसको किससे गुना करेंगे, x के पहले जो चिपका है तो 1 है ना, तो 1 को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, तो इसका आंसर यही होने वाला है, तो ये याद करके रखना, ठीक है।
हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे, चेन रूल यूज नहीं करेंगे। अगर आपका सवाल है कि कैसे जान गए कि यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे ए होगा, चेन रूल से आता है, क्योंकि एक बार इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे ना, log के अंदर में जो x है उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे, तो उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट नंबर का 0 हो जाएगा और ax का क्या होगा, x के पहले जो रहता है नंबर वही रहता है। तो उस प्रोसेस से हम लोग ये लाए हैं, ऐसा समझो, ठीक है। रूट अंडर x माइनस 2 x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 4, ये सवाल है। पता है ये 12th लेवल का सवाल है मैथ्स का, बहुत आसान है, टफ नहीं है। आप लोग खुद बना करके देखो अभी, अगर पहले अभी समझ में आया होगा पीछे वाला ना, तो आप लोग इसको बना लोगे। क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यह डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है, सवाल यही हम लोग का। तो y बराबर रूट को तो हम लोग क्या कर देंगे, पावर के रूप में लिख देंगे, और अंदर में जो कचड़ा है x माइनस 2 x माइनस 3 बट्टा x माइनस 4। अब दोनों साइड क्या लेना है, log लेना है, तो इधर भी लेंगे log, तो यह क्या हो जाएगा log y। अच्छा, अगर पावर रहता है तो उसको सामने लिख देते हैं ना log अप्लाई करने से, तो यहाँ पे पावर कितना है 1/2, तो उसको सामने लिख देंगे, और अंदर में कितना बच गया x माइनस 2 x माइनस 3 और नीचे में कितना है x माइनस 4, ठीक है। और क्या आगे हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं इसमें, तो देखो ऊपर में a है नीचे में b है, a बटा b रूप में है, तो उसको उस तरह से लिखते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे 1/2 log ऊपर वाला मतलब कि x माइनस 2 x माइनस 3, फिर नीचे वाला log के साथ में यानी कि log x माइनस 4, और दोनों को क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। अच्छा, फिर अभी और इसको सोल्व करके लिख पाएंगे, जितना हो सके सोल्व करना है हम लोग को, खाली प्लस माइनस में लाने का कोशिश करना है, क्योंकि वो सबसे आसान था ना, ठीक है। मल्टीप्लाई में रहेगा तो u इंटू भी लगाना पड़ जाएगा। आप लोग खुद सोचो ना, जब ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जाते और चेन रूल से बनाते तो कितना लंबा बनता, 2-3 पेज का बनता, लेकिन लोग कितना हेल्प कर देता है, ठीक है। देखो log a और b, देखो ये पूरे को a मान लेते हैं और इस पूरे को b मान लेते हैं, और a और b अगर गुना में रहता है तो जोड़ के लिखते हैं ना, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे log a प्लस log b, है ना, और ये तो पहले से था माइनस log x माइनस 4। अब दोनों साइड क्या करना है, इधर है log y, है ना, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करना है। तो log y का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/y, और साथ में लिखेंगे dy बाई डी एक्स, ठीक, और 1/2 तो कांस्टेंट है। अब बताइए log x माइनस 2 इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 1/x माइनस 2, और x के आगे जो चिपका है उसको गुना करते हैं, तो x आगे 1 है तो 1 लिखें चाहे नहीं लिखें क्या फ़र्क पड़ेगा, मल्टीप्लाई में है तो x माइनस 3, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 1/x माइनस 3, x के आगे 1 है तो 1 मल्टीप्लाई कर दिए हैं, माइनस 1/x माइनस 4, और x के आगे 1 है तो 1 लिख के छोड़ दिए, है ना, गुना में है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए ये डायरेक्ट इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग बता पाएँ, है ना, अगर ट्रिक याद रहता है तो इसी तरह से हेल्प हो जाता है। लेकिन हमको dy बाई डी एक्स चाहिए, ये पूरा कचरा नहीं चाहिए, है ना, तो क्या करेंगे dy बाई डी एक्स निकालने के लिए y को उधर भेज देंगे, ठीक है। यहीं पे मैं बना रहा हूँ, देखो y नीचे है डिवाइड में, उधर जा कर के मल्टीप्लाई होगा ना, तो y इधर क्या हो जाएगा, y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। y क्या था ये पूरा का पूरा, है ना, तो इस y को यहाँ पे चिपका देंगे, वही आंसर हम लोग का कहलाएगा। तो इस तरह से जो है हम लोग log का यूज करके क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। अब यहीं पे जो है वो डिफ्रेंशिएशन हम सभी ख़त्म करेंगे, कुछ और भी फॉर्मूला पढ़ करके। तो मैं वो फॉर्मूला लिख देता हूँ, जब कभी भी वैसा फंक्शन हो तो उसका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप लोग पुट करके बना लेना, ठीक है। तो हम लोग जो अगला वाला फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इन्वर्स फंक्शन का। ये नया टाइप का फंक्शन है, इसके बारे में डिटेल नहीं जानना है, बस ऐसे समझो इसको। आप लोग को मालूम है ना कि अगर मान लेते हैं इक्वल टू का इधर में प्लस होता है तो उसको उधर ले जाते हैं तो माइनस कर देते हैं, डिवाइड रहता है तो उधर जा कर के उसको क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई रहता है तो डिवाइड, ऐसा पढ़े हो ना। अगर रूट रहता है तो उधर जा कर के स्क्वायर कर देते हैं। इसी तरह से आज से अगर आप लोग को ऐसा सवाल मिले साइन थीटा बराबर है मान लेते हैं a,
तो थीटा बराबर कितना होगा, तो आप लोग कहोगे साइन को तो उधर भेजना पड़ेगा, तो साइन को अगर उधर भेजते हैं तो क्या बनता है, साइन का पावर -1 इंटू ए। लेकिन ध्यान रहे ये पावर -1 नहीं है, है ना, ठीक है, ये बोलने के लिए हम बोल रहे हैं, आप लोगों को समझ में आए इसीलिए। इसको बोलते हैं साइन इनवर्स ए। ये नया तरह का फंक्शन है जिसके बारे में 12th क्लास में डिटेल से पढ़ना होता है ट्रिगोनोमेट्री में। तो जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो यही जो इन्वर्स फंक्शन होता है ना, इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हम लोग को याद करके रखना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर d/dx और रहता है साइन इनवर्स x, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/√1 - x²। d/dx अगर कोस इनवर्स x होता है तो बस सेम ही फॉर्मूला होगा, बस माइनस लगा देना है, ठीक है। अगर d/dx क्या रहे, tan इनवर्स x रहे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/1 + x²। और अगर d/dx यहाँ पे कोट इनवर्स x रहे तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे बस माइनस लगा दो, है ना, -1/1 + x²। सेक और कोसेक का नहीं आता है तो उसको हम लोग अभी लिख भी नहीं रहे हैं क्योंकि इतना सारा डेटा काफ़ी है डिफरेंशिएशन से। तो ये सब भी फॉर्मूला जब रहे तो आप लोग क्या करोगे, फॉर्मूला यूज़ करके डिफरेंशिएशन कर सकते हो। अगर इसमें प्रॉब्लम आ रहा हो और अगर इसमें क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट करना, मैं उसका भी एक वीडियो बना दूंगा जिसमें इस फॉर्मूला के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सोल्व कर लेंगे। और अगला टॉपिक जो होगा वो होगा इंटीग्रेशन का, है ना। ये डिफरेंशिएशन था, अभी एक और टॉपिक और है इंटीग्रेशन, वो भी बहुत आसान है, वो भी टफ नहीं है, ठीक है। डिफरेंशिएशन का उल्टा कहते हैं इंटीग्रेशन, आपने कोई स्टूडेंट ये सुने भी होंगे। तो हम लोग डिटेल से उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे जितना भी हो सके कि क्या होता है इंटीग्रेशन। पहले जानेंगे कि इंटीग्रेशन करते क्यों हैं, है ना, शॉर्ट में, और फिर उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे हम लोग।